हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुका है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जा चुका है, जो बाइडन जूनियर का एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है। जो बाइडन जूनियर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड कैमला हैरिस इज़ द वाइस प्रेसिडेंट। तो यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अब तक माइक पॉम्पियो थे, काफ़ी एग्रेसिव पर्सन थे, अब उनकी जगह एंटोनी ब्लिंकन्स आ चुके हैं। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हर 2-3-4 महीने बदलता रहता था, शायद ट्रम्प इसके उतने मायने नहीं समझ पाए या उनके लिए उसके कुछ खास मायने नहीं थे। तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में आपका लॉयड ऑस्टिन हो चुके हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन्स और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर इंडिया से रेप्लिकेट करेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर हो जाएगा, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के हिसाब से। तो एंटोनी ब्लिंकन्स जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने जो है अपना ओपनली जैसे बोला है कि हम इंडिया के साथ जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी जो भी चल रही है वो ऐसी चलाएंगे, नॉर्मल चलाएंगे और अच्छी करेंगे। जो आपका ट्रम्प जहाँ तक ले गए उससे भी अच्छी करेंगे, इस तरह से उन्होंने बोला। लेकिन कश्मीर और सीए पे जो है उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे और ओपनली क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो दिक्कतें शुरू होने वाली है इंडिया के लिए। क्रिटिसिज्म जो है आपका अमेरिका से काफ़ी हद तक आएगा, बहुत ज़्यादा तौर पे आएगा। और उसके बाद जो है उनसे मीडिया में ये पाकिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही स्मार्ट रिप्लाई दिया, और वो स्मार्ट रिप्लाई हमारे लिए थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो उनका स्मार्ट रिप्लाई ये था कि अमेरिका और पाकिस्तान का जो मिलिट्री रिवाइवल है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग और जो भी होती थी, वो दोबारा से शुरू होने वाली है। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी पीस प्रोसेस होगा उस पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के लिए काफ़ी फेवर किया है अफ़गानिस्तान के अंदर, XYZ जो है कहा है। लेकिन जब इंडिया की बारी आई तो उन्होंने ये भी कहा है कि लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद में भी पाकिस्तान ने काम किया है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट वर्ड जो है इस्तेमाल हुआ है। तो कुल मिला के उनको ये भी पता है कि वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है उस पर जो है पाकिस्तान ने उतने अच्छे से काम नहीं किया है। लेकिन अपना मतलब तो उनको दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आपका तालिबान है फुल सपोर्ट है पाकिस्तान का उसके ऊपर। और उसके बाद अब अगर आप देखेंगे आगे तो अमेरिकन जो 5-7 हज़ार पर्सनल है मिलिट्री के, वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी एक बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुर्सी पे बैठने से पहले जो बाइडन ने 50% जितनी उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ें करी थी उसका 50% तो कुर्सी पे बैठने से पहले ख़त्म कर दिया है उन्होंने। और रही बात आपका ट्रेनिंग वगैरह की, वो तो स्टार्ट होने वाली है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की अमेरिका के अंदर। और रही बात मिलिट्री एड की, तो भी जो है कुछ टाइम में स्टार्ट हो ही जाएगी, जहाँ जहाँ तक बात है। और जाहिर सी बात है ये होगी। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान के लिए, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जो पैसा आएगा मिलिट्री एड अगर शुरू होती है कुछ टाइम बाद, जो कि हमारे लिए शॉकिंग नहीं होना चाहिए अगर शुरू होती है, तो वो पैसा पाकिस्तान कहाँ डालेगा, सबको पता है वो कहाँ जाएगा पैसा। तो दिक्कत हिंदुस्तान के लिए भी शुरू होने वाली है। तो पॉलिसी जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में अब जो है एक शिफ्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ अमेरिका को आगे लेके हमें कैसे बढ़ना है ये चीज़ हमारे लिए एक दिक्कत क्रिएट करेगी। और इसके लिए जो है हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जिस हिसाब से जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो शायद अब हम उतना खुल के ना कर पाए जितना खुल के डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे हम, लेकिन हाँ क्रिटिसिज्म के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह से अमेरिका ने बालाकोट और उसमें हमें सपोर्ट किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा इसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। क्योंकि उसका अपना मतलब है अफ़गानिस्तान के अंदर। और उन्होंने इतना खुल के इसलिए बोला है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में हमारी हेल्प करेगा, XYZ जो भी है। तो उसमें ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी में थे कि हमें जो है अपने सोल्जर वहाँ से निकालने हैं। पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये लग रहा है कि अगले 3-4 साल 5 साल जो भी टाइम है उनका लगता है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम जो है आराम से इस चीज़ को निकालेंगे। तो जब तक पाकिस्तानी सोल्जर अफ़गानिस्तान के अंदर रहेंगे तब तक जो है हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होगा अमेरिका, और फिर हमारी शायद उतनी ना सुने। पर दूसरा एंगल देखेंगे तो वह एंगल फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा सोल्जर अमेरिकन रहेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, इंडिया ने जो भी डेवलपमेंट करी है अफ़गानिस्तान के अंदर वो सेफ़ रहेगा, उसके ऊपर उतने अटैक नहीं होंगे जब तक सोल्जर अमेरिकन वहाँ पे रहेंगे। तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है।
बट अगर दूसरा देखा जाए तो क्रिटिसिज्म कश्मीर और सीए पे मिलेगा। लेकिन इंडिया के लिए अगर आप अगला फ़ायदा देखोगे तो उन्होंने कहा ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील P5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी को इंक्लूड करके जो न्यूक्लियर डील बनाई गई थी, हम उसमें दोबारा जाएंगे तो ईरान के साथ जो है वो नॉर्मल होंगे, तो हमारा चाहवार पोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। हमने जो है 2 मशीनें जो हैं चाहवार में इंडिया ने भेज दिए काम करने के लिए। तो कुल मिला के एज अ पर्सन क्रिटिकल रहेंगे हमारे कश्मीर वगैरह की इशू के लिए, जो हमारे क्रिटिकल इशू हैं उस पर। लेकिन अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकली हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप उल्टा था, उन्होंने मॉरली भले सपोर्ट किया बालाकोट एयर स्ट्राइक, चाहे दिल्ली में जब वो आए थे तो दंगे हुए तो कुछ नहीं बोला था, अप टू मोदी बोल के उन्होंने सब कुछ इंटरनल मैटर करके शॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन ईरान के लिए हमारे लिए वो बहुत ही क्रिटिकल थे। GSP जर्नलाइज जो आपका GSP जो हमें मिलती है $6 बिलियन का जो आपका हमें मिलता था कि जर्नलाइज स्पेसिफिक प्रेफरेंस करके जो था, उसमें स्पेसिफिक प्रेफरेंस उसमें ये था कि हम जो भी जो है आपका इंपोर्ट करते थे अमेरिका से और उसके बाद जो एक्सपोर्ट करते थे हम, तो एक्सपोर्ट के अंदर हमें ये फ़ायदा होता था कि हमें जो है टैरिफ बहुत कम लगते थे या ना के बराबर लगते थे। तो $6 बिलियन का प्रोडक्ट हम बिना टैरिफ के बहुत ही मामूली टैरिफ पे जो हम बेचते थे तो हमें फ़ायदा मिलता था। तो GSP हट गया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये प्रॉपर उसका फुल फॉर्म है, अगर मैंने पीछे गलत बता दिया हो, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें $6 बिलियन का यहाँ लॉस हुआ। ईरान में हमारा चाहवार पोर्ट चला गया, लेकिन मॉरली हमें सपोर्ट मिला CA पे, उसके बाद आपका 370 पे, उसके बाद दिल्ली राइट पे खुद डोनाल्ड ट्रंप आए थे हमारे इंडिया में। पर जो बाइडन में उल्टा होने वाला है, मॉरली हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पाकिस्तान ने कुछ किया तो बम नहीं गिराएंगे, बम गिराएंगे, लेकिन अमेरिका को क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इजराइल जो है आप देखिए दबा के बम गिराता है गाज़ा पे और जगह पे, गाज़ा स्ट्रिप पे, चाहे वेस्ट बैंक पे, लेकिन वो क्रिटिसिज्म यूएन को लेता है, तो क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए आने वाले टाइम में।